कहानी। घर से 5 चीजें देने से आएगी गरीबी। गांव का एक छोटा सा घर था जिसमें रमेश और उसकी पत्नी सविता रहते थे। रमेश एक मेहनती किसान था और सविता घर का कामकाज संभालती थी। उनका जीवन साधारण था, लेकिन वे खुश थे। रमेश की मेहनत और सविता की समझदारी ने उन्हें संतुष्ट और आत्मनिर्भर बना रखा था। परंतु हाल ही में उनके घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगी थी। हर फसल में नुकसान, कर्ज की बढ़ती रकम और घर की चीजों की कमी ने उनके चेहरों की मुस्कान को गायब कर दिया था। एक दिन गांव के एक बुजुर्ग ने रमेश से कहा, रमेश बेटा, अपने घर से 5 चीजें बाहर मत निकालो, वरना गरीबी तुम्हारे घर में कदम रख देगी। रमेश चौंक गया और बुजुर्ग से पूछा, कौन सी चीजें और क्यों नहीं? बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, पहली चीज, अपने घर से कभी भी अन्न का अपमान मत करना। भोजन को बेकार फेंकने से घर की लक्ष्मी रूठ जाती है। अन्न का सम्मान करने वाले घर में कभी भूख नहीं लगती। रमेश को याद आया कि पिछले कुछ दिनों से वे बचे हुए खाने को जानवरों को डाल देते थे, बजाय इसे समझदारी से उपयोग करने के। दूसरी चीज, जल को बेकार मत बहाओ, इसे हमेशा संभाल कर रखो। जल के बिना जीवन संभव नहीं है। पानी की बर्बादी से जल देवता नाराज हो जाते हैं और घर में अशांति फैल जाती है। सविता ने महसूस किया कि वह अक्सर किचन में पानी की बर्बादी करती है। उसने तुरंत संकल्प लिया कि अब से वह पानी का उपयोग सोच समझकर करेगी। तीसरी चीज, घर का जान बाहर न जाने दो। घर की समस्याओं को बाहर बताने से दूसरों के ताने और अपमान का सामना करना पड़ता है। घर की बातें घर में ही रहें, यही बुद्धिमानी। रमेश और सविता ने सोचा कि उन्होंने अक्सर घर की आर्थिक समस्याओं को बाहर वालों से साझा किया था। उन्होंने अब से इस बात को ध्यान में रखने का निर्णय लिया। चौथी चीज, धन। पैसा कितना भी हो, कभी भी उसे अपव्यय न करो। सही जगह निवेश करो। बिना सोचे समझे खर्च करने से घर का खजाना खाली हो जाता है। रमेश ने मान लिया कि उसने बिना सोचे समझे खर्च किए थे और अब वह समझदारी से पैसे खर्च करेगा। पांचवी चीज, आस्था। कभी भी अपने विश्वास को डगमगाने मत दो। चाहे कितनी ही समस्याएं क्यों ना आए, आस्था को मत छोड़ो। आस्था घर में शक्ति और समृद्धि लाती है। रमेश और सविता ने महसूस किया कि वे अपनी कठिनाइयों से हार मान चुके थे और अपनी आस्था को कमजोर कर चुके थे। उन्होंने दृढ़ संकल्प किया कि वे अपनी आस्था को मजबूत बनाएंगे और समस्याओं का डटकर सामना करेंगे। बुजुर्ग की बातें सुनने के बाद रमेश और सविता ने अपने जीवन में इन 5 बातों को अपनाने का निर्णय लिया। धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग लाने लगी। उनके खेतों में फसलें अच्छी होने लगीं, कर्ज चुकता हो गया और घर की समृद्धि लौट आई। उन्होंने समझा कि घर की चीजें केवल भौतिक नहीं होती, उनमें हमारे संस्कार, आदतें और व्यवहार भी शामिल होते हैं। इन बातों को सही दिशा में रखने से ही जीवन में समृद्धि और सुख आता है। रमेश और सविता के जीवन में बुजुर्ग की सीख ने ऐसी रोशनी बिखेरी कि उनकी गरीबी सदा के लिए समाप्त हो गई। इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि घर की चीजों का सम्मान करना, उनकी सही उपयोगिता को समझना और अंधविश्वासों से दूर रहते हुए आस्था बनाए रखना जीवन की समृद्धि और शांति के लिए आवश्यक है।